क्या ये सच में पॉसिबल है कि आप एक मेथड के थ्रू उस मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन को मैसेज भेज सकते हैं, वो भी अपने माइंड के थ्रू, और वो आपकी बात सुन ले, वो भी दूर बैठे हुए? क्या ये पॉसिबल है? यस, इट्स पॉसिबल। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रुथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सबसे पावरफुल मेथड के बारे में, जिसको कहते हैं विस्पर मेथड मैनिफेस्टेशन। इसका सबसे पावरफुल वर्जन जो बिल्कुल एडवांस है, जो आपकी 24 आवर्स के अंदर विश को मैनिफेस्ट कर सकता है, जो न सिर्फ काम करता है बल्कि आपकी विश को बिल्कुल 24 आवर्स में रिजल्ट्स आपको बहुत ही मिराकुलस वे में दे सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विस्पर मेथड है क्या। विस्पर मेथड एक टेलीपैथिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसमें आप अपनी विश या मैसेज को किसी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, सीधे, क्लियर और बिना किसी रेजिडेंस के। जब दो लोगों के एनर्जी फील्ड्स कनेक्ट होते हैं तो वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनर्जी खुद ब खुद बात करने लगती है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग एक ही एनर्जी से बने हैं। तो हम सब के अंदर जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, वो सबकी सेम ही है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है और कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहती है। तो विस्पर मेथड इसी एनर्जी कनेक्शन पर काम करता है। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम सब वाइब्रेशनल बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से ज़्यादा इमेजिनेशन, इमोशंस और एनर्जी साइंस को समझता है। ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। जो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं वो एक टेस्ट लेके देख सकते हो कि आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, आपकी 3D में जो भी चल रहा हो वो आपकी इमेजिनेशन का ही रिफ्लेक्शन होता है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स डालोगे, अच्छी अच्छी इमोशंस डालोगे, तो वो ही आपकी 3D में आपको दिखेगा। अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे तो वो ही आपको अपनी 3D में दिखेगा। तो इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छी इमेजिनेशन रखो, अच्छे इमोशंस रखो अपने अंदर। जब आप विस्पर मेथड करते हैं, आपका माइंड एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भेजता है। वो वाइब्रेशन सामने वाले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक ईजिली पहुंच जाती है, और इसीलिए वो आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, या वही एक्शन लेता है जो आपने एनर्जेटिकली विस्पर किया था। ये टेलीपैथी नहीं, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट है। एनर्जी कभी फेल नहीं होती, बस इसे सही डायरेक्शन चाहिए होता है। यस, बिल्कुल। आप अपनी एनर्जी लेवल पे ये ट्राई भी करके देख सकते हो कि आप सोचो कि आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया। अब जस्ट मतलब इमेजिनेशन करो, मतलब इतनी खुशी से उस चीज़ को अलाइनमेंट में रह के आप फील करो कि जिसका आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप या आपको किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन कॉल मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो ये एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखो। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ ही आवर्स में इसका रिजल्ट मिले, या हो सकता है कि 24 आवर्स में आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ये एनर्जी लेवल कभी भी फेल नहीं होता, आप इसे खुद ट्राई भी करके देख सकते हो। हाँ, अब हम समझते हैं कि विस्पर मेथड का सबसे पावरफुल वर्जन क्या है। अब मैं आपको इसका सबसे पावरफुल और एडवांस वर्जन बता रही हूँ, जो 24 आवर्स में मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, 24 आवर्स में मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल टूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विस्पर मैनिफेस्टेशन मेथड ही है। तो हम इसका फर्स्ट स्टेप समझते हैं। अब आपको एक शांत सी जगह पर बैठ जाना है। कहीं भी बैठ सकते हो आप, अपने रूम में और चेयर पे, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाइए। 5 टाइम आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। माइंड को बिल्कुल स्लो करना है। माइंड में आपके कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। अगर कोई थॉट आ भी रहा है तो उन थॉट्स को बोलो कि कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करें। अब सेकंड स्टेप है इसका, उस पर्सन को इमेज करना है, या अगर कोई इंसान
किसी का कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, अगर उसकी कोई और रिक्वायरमेंट है, आप और किसी में भी ये मैनिफेस्टेशन जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप चॉकलेट मैनिफेस्ट करके देख सकते हो कि आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आप यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन का आंसर मांग सकते हो कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आप अपना फेवरेट फूड मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे लिए तो ये बहुत बार काम कर चुका है, इनफैक्ट करता ही रहता है। सबसे पावरफुल टेक्निक है, तो इसमें आपके अंदर डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो अब आपको, मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड ये बता रही हूँ, आप इसमें अपनी कोई भी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब आपको उस पर्सन की क्लियर इमेज विजुलाइज करनी है, जिसमें आपको उनके कपड़े, उनके एक्सप्रेशन, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन को फील करना है। बिल्कुल रिलैक्स रह के आपको विजुलाइज करना है। अब आपको इमेजिनेशन करनी है कि वो आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। एंड थर्ड स्टेप है एनर्जेटिकली वॉक करना है। अब अपने इमेजिनेशन में उस पर्सन की ओर धीरे धीरे वॉक करना है आपको, मतलब आपको धीरे धीरे उनकी तरफ जाना है। फील करें कि आप लाइट एनर्जी से भरे हुए हैं। आप दोनों के बीच एनर्जी का एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट कनेक्शन बन रहा है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है विस्पर मोमेंट। अब आप उस व्यक्ति के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। अब आपको उनके ईयर के पास जाना है, मतलब कान के पास। स्लोली स्लोली एंड लविंग विस्पर करना है। उनको वो मैसेज देना है जो आप उनसे मैसेज करवाना चाहते हो, वो मैसेज जो आप उनसे सुनना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो कमिटमेंट भी हो सकती है आपकी, वो आपकी आपके लिए कॉल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका इंटेंशन है। अब आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली उनके कान में वही मैसेज बोल रहे हो जो आप उनसे सुनना चाहते हो। 3 टाइम्स रिपीट करना है। हर बार आपको यही महसूस करना है कि वो आपको सुन रहे हैं। एंड फिफ्थ स्टेप है हमारा इमोशनल कोडिंग। अब विस्पर करते समय इमोशंस को जोड़ना है आपको, जिसमें आपके लव, रिस्पेक्ट, कनेक्शन, ट्रस्ट, वार्मथ। इमोशनल जितना स्ट्रांग होगा, मैनिफेस्टेशन उतनी ही फास्ट होगी। अब उस पर्सन की इमेज को लाइट में डिसॉल्व करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। अब आपको उस इमेजिनेशन से बाहर आना है और बाहर आते ही बोलना है डन, इट्स ऑलरेडी रिसीव्ड, और फिर छोड़ दें। अब आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एनर्जी तब फ्लो करती है जब रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब आपके विश के अंदर, आपके मैनिफेस्टेशन के अंदर, आपके इंटेंशन के अंदर कोई भी डाउट और डेस्परेशन ना हो, तब ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अदरवाइज ये कभी वर्क नहीं करेगा। ये वर्क तभी करेगा जब आपके अंदर कोई भी डेस्परेशन नहीं होना चाहिए, और डाउट भी नहीं होना चाहिए। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा नहीं होगा, तो वो चीज़ आपके लिए कभी वर्क करेगी ही नहीं। अब हम समझते हैं कि विस्पर मेथड कब काम करता है और सबसे फास्ट कब काम करता है। तो ये तब काम करता है जब आप रिलैक्स्ड होते हो, बिल्कुल रिलैक्स होते हो, बिल्कुल काम पीसफुल स्टेट में होते हो, और जब आपके अंदर डाउट नहीं होता, जब आप इमोशन के साथ विस्पर करते हो। रात में सोने से पहले सबसे पावरफुल टाइम होता है ये विस्पर मैनिफेस्टेशन का। और इसके बाद है सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, यानी कि 3 to 5
AM का, क्योंकि उस टाइम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही पीक टाइम पे होता है, मतलब बिल्कुल क्लियर होता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। उसमें हम जो भी थॉट या इमेजिनेशन डालते हैं तो वो बहुत फास्ट वे में मैनिफेस्ट होता है। या आप कर सकते हो फुल मून पे या न्यू मून पे एनर्जीज के दौरान। फुल मून यानी कि पूर्णिमा और न्यू मून यानी कि अमावस्या के दिन जब आप लव या प्योर इंटेंशन से विस्पर करते हैं तो वो बहुत ही फास्ट और मिरेकलस वे में आपके लिए काम करता है। अब हम समझते हैं कि साइन क्या होते हैं। विस्पर मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर भी रही है या नहीं भी कर रही। आपको अचानक उस व्यक्ति की याद आने लगेगी, आपको उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होने लगेगी और आप देखते हो कि रैंडम आपको साइन मिलने लगते हैं, जैसे कि उनका नाम दिखना लग जाएगा या उनका मैसेज टोन आपको फील होने लग जाएगी, उनकी फ़ोटो दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको यूनिवर्स के जो एंजल नंबर होते हैं वो दिखने लग जाएंगे, वाइट फैदर दिखने लग जाएगा, जो भी यूनिवर्स के साइन होते हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। ये सिग्नल बताते हैं कि आपका जो भी मैसेज है वो उन तक पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि ये फास्ट मैनिफेस्टेशन ट्रिक क्या है जो 24 आवर्स में हमारी विश को मैनिफेस्ट कर देती है। अगर आपको 24 आवर्स में रिजल्ट चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि रात में ठीक सोने से पहले विस्पर मेथड कर सकते हो। उसके बाद है विस्पर सिर्फ 3 बार करें, ज़्यादा नहीं करना आपको, कि आप डेली बेसिस पे मत करो। आप ऑलमोस्ट 3 डेज तक आप विस्पर मैनिफेस्टेशन मेथड कर सकते हो, ज़्यादा मत करो। वो वैसे भी वर्क कर ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 वीक आफ्टर, लेकिन ये एनर्जी वर्क करेगा ज़रूर। उसके बाद है आपका इमोशंस हाई होना चाहिए। आप जिस भी इमोशन के साथ आप ये मैनिफेस्टेशन विस्पर मेथड करोगे वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। उसके बाद है विस्पर के बाद फ़ोन चेक नहीं करना आपको, कि आपको रात को आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जिसमें आप ये मेथड लगा रहे हो, उसके बाद आप अपना फ़ोन चेक करने बैठ के, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको इजी गोइंग रह के, रिलैक्स रह के सो जाना है। अगले दिन नॉर्मल रहना है। आपको वेटिंग नहीं करनी है, कि वेट नहीं करना कि अभी तक कॉल नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। ये आपको फील नहीं करना है बिल्कुल भी। यूनिवर्स को स्पेस देना है कि वो अपने आप आपका जो मैसेज है, आपका जो गिफ्ट है वो ऑटोमेटिक डिलीवर होगा बहुत ही मिरेकलस वे में। सो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है और खुद से बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग में ही इसका रिजल्ट मिल जाता है, दोपहर तक भी मिल जाता है। और जिनको रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही मिराकुलस वे में मिलता है, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन में जो उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को भी हाई रखना है और सेल्फ लव तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हो ही नहीं सकती। सो विस्पर मेथड सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपके और यूनिवर्स के बीच का एनर्जेटिक लैंग्वेज है। अगर आप इसे फेथ, क्लियरिटी और इमोशन के साथ करते हैं तो रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो कमेंट में लिखिए माई विस्पर इज पावरफुल, ताकि आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।